हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद फहद हसनैन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या? 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट द्वारा पास की गई है। इस पॉलिसी का मेन मकसद है 2030 तक जो हमारा GER रेशियो है उसको 100% करने का है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए लिए गए हैं। तो आज हम लोग उसी फैसलों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो 10+2 का हमारा बोर्ड सिस्टम था स्कूलिंग का, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, अब न्यू स्कूल स्ट्रक्चर अनाउंस हुआ है जो कि है 5+3+3+4। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये 5+3+3+4 क्या है। तो मैं बताता हूँ ये चीज है क्या। ये वो है क्लास 2 तक, अप टू क्लास 2 तक हमारा जो है वो फाउंडेशन स्टेज में काउंट होगा। उसके बाद क्लास 3 to 5 जो है वो हमारा प्रीपरेटरी में काउंट होगा, और क्लास 6 to 8 जो हमारा है वो मिडिल स्कूल में काउंट होगा, और क्लास 9 to 12 हमारा जो कि है वो हाई स्कूल में काउंट होगा। तो ये चीज है 5+3+3+4 का। पॉइंट नंबर 3 है कि क्लास 5 तक के बच्चों को उनके मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो बच्चा घर पे जो सी लैंग्वेज यूज करता है उसको उसी लैंग्वेज में क्लास 5 तक पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा चीज है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लाया है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और पॉइंट नंबर 4 जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम लोग क्लास 6 के बाद वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हो गए। वोकेशनल कोर्सेज कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या कोडिंग सीखना चाहता है या म्यूजिक सीखना चाहता है, गिटार सीखना चाहता है, कुछ भी वो करना चाहता है तो वो क्लास 6 के बाद वो चीज को चूज करके आगे बढ़ सकता है उस चीज में। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये किया गया है कि जो स्ट्रीम हम लोग चूज करते थे 11-12 में, उन स्ट्रीम्स को डिसॉल्व कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर किसी को मेडिकल में जाना होता था तो उसको बायो के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना कंपलसरी होता था, पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको बायो के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है। आप इसके जगह पे बायो के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ सकते हैं। जो आपका मन करे वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं बजाय कि केमिस्ट्री फिजिक्स के चूज करने के। जैसा कि हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का बायो के साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा नहीं होता है और उन्हें मजबूरन उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता था। पर इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा वो उनको उस चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं बायो के साथ वो सब्जेक्ट लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं और मेडिकल फील्ड में इसलिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें यह है कि पहले जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ड्रॉप आउट ले लेते थे उनका वो साल पूरा का पूरा बर्बाद जाता था, उनको फिर से करना पड़ता था। पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ऐसा नहीं होगा, उनका कोई भी ईयर बर्बाद नहीं जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा पार्ट 1 करके ड्रॉप आउट लेता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई बच्चा अगर पार्ट 2 करके ड्रॉप आउट लेता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। कोई बच्चा पार्ट 3 करके ड्रॉप आउट लेता है तो उसको अर्ली ग्रेजुएशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा पूरी अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट करके लेता है तो उसको पूरी की पूरी डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री जो होती है वो मिलेगी। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही अच्छी चीज लाई गई है। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें है कि ऑल यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और ओपन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उन सभी का ग्रेडिंग सिस्टम सबका सेम कर दिया गया है। मतलब अब किसी के में भी अलग ग्रेडिंग सिस्टम नहीं रहेगा, सबकी ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो सेम हो गई है। और पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो हम लोग इजिली किसी भी कोर्स में एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक। और पॉइंट नंबर 9 की बात करें जिसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर ट्रेनिंग स्किल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कि लाई गई हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंक्लूसिव अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन के, जिसमें कि फील्ड एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बच्चों का 360 डिग्री विकास होगा, मतलब कि सोशली और फिजिकली अवेयरनेस उनमें लाई जाएंगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे तरीके से हमारे इंडिया में लागू होती है तो ये हमारे इंडिया एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा जो कि इंडिया को बाकी देशों के एजुकेशन सिस्टम से कम्पीट करने में मदद करेगा।
और साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखते समय जो एस राधाकृष्णन की सोच थी उसे भी पूरा करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।